और चिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया बनी है। आप देखिए कितनी बढ़िया बनी है और क्रंची तो एकदम क्रंची सी है। इसकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी कितनी क्रंची है। इसे तोड़ेंगे तो देखें कितनी ज़्यादा ये क्रंची है, आप सोच नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया चिक्की है, दांतों में तो बिल्कुल नहीं लगने वाली। इस तरह से अगर आप चिक्की बनाएंगे तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिक्की और बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली है और ये 1 कप है। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और बस धीमी आंच में हमें मूंगफली को इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेना है। और जब ये भून जाएगी तो हल्का सा इसका कलर चेंज आपको दिखेगा, सिकी सिकी सी दिखेगी। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेते हैं धीमी आँच में। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और देखिए हल्का सा इसका कलर सा चेंज आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से मैंने लगातार चलाते हुए मूंगफली को भून लिया है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से अंदर से सिक जाए। जितनी क्रिस्पी सी हमारी मूंगफली बनेगी तो चिक्की भी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो बस इसे लगातार चलाते हुए हमने भून लिया है। अब हम इसे चेक भी कर लेंगे कि भुन गई है कि नहीं। आप इसे एक दाना लेकर इस तरह से इसका छिलका उतार कर देख लीजिएगा। तो ये भुंजकर तैयार हो गई है। इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसे साफ़ कर लिया है। इसको मसल के छिलका साफ़ करके ही लिया है। और अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें 1 छोटे चम्मच रिफाइंड डाल दिया है और यहाँ पे मैंने पौना कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को अब हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। सॉरी, भूनना नहीं है, इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है। इसको कैरेमलाइज सा कर लेना है और इसी से आज हम चिक्की बनाएंगे जो कि क्रिस्पी सी बन के तैयार होगी और दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो इस तरह से हम चीनी को लगातार चलाते हुए पिघला लेंगे। आप देखें इसमें दाने से दिख रहे होंगे आपको, ये लगेगी कि ये चीनी कैसी टाइट टाइट हो गई है। तो उस बात की चिंता आप बिल्कुल ना करें। बस इसे इसी तरह से धीमी आंच में लगातार चलाते रहें। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि चीनी अपने आप ही हमारी पिघलने लगेगी। अभी आपको ये थोड़ी सी गीली गीली सी दिखने लगी होगी। तो बस हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। गुड़ की चिक्की तो आपने कई बार खाई होगी, पर इस नए तरीके से आप चिक्की बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी और बहुत ही क्रिस्पी सी रहती है। ये बिल्कुल अलग टेस्ट आता है इसका, ऐसा नहीं आता है कि चीनी से बनी हुई है। और बस इसे इसी तरह से चीनी को हमें अच्छे से कैरमलाइज कर लेना है, यानी इसे पिघला लेना है इस तरीके से। आप देखें चीनी काफ़ी पिघल रही है और अब हम थोड़ी देर और इसे पिघलाएंगे धीमी आंच में। इसे हमें पकाना नहीं है। जैसे ही चीनी के हमारे दाने ख़त्म होंगे वैसे ही ये बनके तैयार हो जाएगी। तो बस धीमी आंच में हम इसे इसी तरह से चला लेंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसके जो दाने हैं वो अपने आप ही घुलने लगे हैं और इसका हल्का सा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और देखें काफ़ी दाने इसके घुल गए हैं चीनी के। बस थोड़ा सा और हमें चलाना होगा और ये बनके तैयार हो जाएगी। मैंने इसको पूरा आपको दिखाया है ताकि आपको चिक्की बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और बस इस तरह से मैंने इसे चलाया है और आँच को तो आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, बस धीमी आँच में ही ये काम करना है। और देखिए चीनी अच्छे से पिघल गई है, एक भी इसमें दाने नहीं दिख रहे होंगे आपको। इस तरह से मैं पैन में इस तरह से कर रही हूँ तो एक भी दाने नहीं आ रहे हैं। तो चीनी को बस इतना ही पिघलाना है। तो अब हमें यहाँ पर इस समय गैस को बंद कर देना है। आप देखें चीनी की कोई क्रिस्टल नहीं रह गए हैं। इसी तरह से आपको चेक कर लेना है। और जब हम मूंगफली मिलाएंगे तो हम गैस को बिल्कुल बंद पे रखेंगे और तभी हम मूंगफली के दाने इसमें डालेंगे। तो बंद गैस में इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने आधी मूंगफली डाल दिया है तो बाकी की बची भी और डाल ही देते हैं।
क्योंकि इसमें सारी ही पड़ जाएगी। और अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ये बनके तैयार हो गई है। बस अब हम इसे बेल लेते हैं और इसमें हमें थोड़े से बादाम डाल दिए हैं ताकि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत सी दिखे। तो इस पैन को अब हम निकाल लेते हैं और चिक्की को बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बोर्ड पर हल्का सा तेल लगा दिया है। इससे क्या होगा कि चिक्की जहाँ हम बेलेंगे वहाँ चिपकेगी नहीं। आप चाहें तो इस समय बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली इसे बना पाओगे। और बस इसे एक साथ कर लेना है हाथों की सहायता से। इस समय तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो कोई भी चीज़ हाथों पे गर्म भी नहीं लगती है। इसलिए आप ये काम कर पाएंगे। और अब हमें इसे अच्छे से बेल कर तैयार कर लेना है। तो पतली मोटी आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हो। मैं इसे थोड़ा पतली कर देती हूँ। इस तरह से बेलते हुए अगर किनारों पर फटी हो तो आप उसे चिपकाकर एक साथ कर सकते हो। और हमने इस तरह से इसे बेल कर तैयार कर लिया है। देखने में काफ़ी बढ़िया दिख रही है और बस ये बन के तैयार ही हो गई है। अब इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा सेट होने के लिए। तो बेलने के बाद हम इसे इसी तरह से छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे थोड़ा सा काटेंगे। तो चाकू की सहायता से या कुकीज कटर की सहायता से आप इसे काट सकते हो, जो भी आपके पास हो। चाकू से आप चौकोर पीस में इसे कट कर सकते हो या कुकीज कटर की सहायता से इसके गोल गोल पीस भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे 3 से 4 गोल में काट दूँगी और बाकी की मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। थोड़ा मैंने गहरा कट लगाया है ताकि ये ईजिली निकल आए। तो इस तरह से घुमाते हुए मैंने अच्छे से कट लगा दिया है। इसी तरह से हम कट लगा देते हैं और सिर्फ हम 3 से 4 गोले ही कट लगाएंगे। बाकी की मैं इसी तरह से तोड़कर इसे तैयार करूँगी। चाकू से भी नहीं काटूँगी, बस इसे इसी तरह से छोड़ देंगे कट लगाने के बाद, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और ये हल्की सी गर्म है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। जो मैंने कट लगाए थे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, बस हल्की सी ये गर्म है। अभी हमें इसे और ठंडा करना पड़ेगा। आप देखें ये लूज हो रही है, तो इसे थोड़ी देर के लिए निकालने के बाद हम छोड़ देंगे ताकि अच्छे से निकल भी आएगी और अच्छे से सेट भी हो जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा चिक्की को इसी तरह से निकाल कर छोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो पहले हम इसे निकाल लेंगे और चिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप देखें कितनी बढ़िया बनी है और क्रंची तो एकदम क्रंची सी है। इसकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी कितनी क्रंची है। इसे तोड़ेंगे तो देखें कितनी ज़्यादा ये क्रंची है, आप सोच नहीं सकते।